बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा अध्याय 12वां श्लोक। उस आसन पर बैठकर कल ध्यान विधि के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे। कल ये बताया था कि उस का आसन बिछाकर और भूमि पर चौकी लगाकर जो ज्यादा ऊंची हो ना ज्यादा नीची हो, उस पर पद्मासन या कोई भी आसन जो जिसमें आराम से बैठ पाए, उस आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। आज उसी में और विस्तार से ये ध्यान विधि जो है, भागवत में भी अनेक बार चर्चा आई है और गीता में भी। हमारे शास्त्रों में एक ही विधि बताई गई है जो सबसे प्राचीन, सनातन और प्रचलित है। आज अनेक तरह की विधियां आ गई हैं, लेकिन जो ये विधि है यही सबसे सनातन, और इसी से ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने परमात्म तत्व को प्राप्त किया है। उस आसन पर बैठकर चित्र और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उस बिछाए हुए आसन पर जो कुश का आसन पीछे में बतलाया गया था, उसमें पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुख पूर्वक बैठ सके, उस आसन में बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा आया है कि जिस किसी आसन में बैठे उसी में लगातार 3 घंटे बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसे बैठने का अभ्यास सिद्ध होने पर मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत, चंचलता रहित हो जाते हैं। जब लगातार एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठे रहेंगे, तभी जाके प्राण और मन शांत होगा। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। आसन पर बैठने के समय चित्र और इंद्रियों की क्रियाएं वश में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियां आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं वश में नहीं होगी, तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं वश में नहीं होगी। यदि हम व्यवहार काल में सारा दिन चित्त की क्रियाओं को वश में नहीं रख पाएंगे, तो ध्यान काल में भी उनको वश में रखना संभव नहीं होगा। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को वश में रखना आवश्यक है। मन को एकाग्र करें, अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दें। इसके लिए ऐसा विचार करें कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूं। यदि इस समय
मैं संसार का चिंतन करूंगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं, और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन और ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह मैं दोनों ओर से रीता रह जाऊंगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, मन को केवल परमात्मा में लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए, मन में एक, बुद्धि में एक निश्चय कर ले कि मुझे अभी परमात्मा का ही चिंतन करना है, संसार का चिंतन नहीं करना। और यदि ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया था वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे बुरे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं जोड़ते, उनके साथ हम अपना कोई संबंध नहीं जोड़ते, तो उन पर हमारे पर कोई असर नहीं होता, उनका हमारे पर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उनका पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो स्वतः एकाग्र होकर शांत हो जाएगा। हमारी कोई चिंतन आता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं और उसी की दिशा में सोचने लग जाते हैं। यदि हमने उस चिंतन को पकड़ा नहीं, उसके विषय में सोचना नहीं आरंभ किया, तो वो चिंतन अपने आप नष्ट हो जाता है। अतः करण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करें। संसार के पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, उद्देश्य आदि का उद्देश्य रखना, अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है। कि यदि हम भौतिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं, भौतिक पदार्थों की कामना रखते हैं, संसार की इच्छा रखते हैं, यश की इच्छा रखते हैं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं, तो वही अंतःकरण की अशुद्धि है। अतः और सांसारिक पदार्थ आदि प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि। यदि हमारा एक उद्देश्य है कि मुझे तो परमात्मा को ही प्राप्त करना है, तो वह अंतःकरण की शुद्धि है। 13वां श्लोक। काया सिर और गले को सीधा अचल धारण कर तथा दिशाओं को न देखकर केवल नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ स्थिर बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन है,
आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक है, परंतु यहाँ भगवान ने संपूर्ण आसनों की सार चीज बतलाई है। संपूर्ण आसनों का एक सार बताया है कि काया शरीर, सिर हमारा जो सर है, और ग्रीवा गर्दन को सीधा समता में रखे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए पद्मासन या सिद्धा आसन में गर्दन को सीधा रखते हुए, सर को सीधा रखते हुए भगवान के ध्यान में बैठे। दसों दिशाओं में कहीं भी देखें नहीं, क्योंकि इधर इधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी, जब गर्दन हिलेगी, तो ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा, विरोध, अड़चन आएगी। अतः ग्रीवा को स्थिर रखें, गर्दन को सीधा स्थिर रखें, उसको हिलाएं डुलाएं नहीं। अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात नेत्रों को आधे मूंदे रखें, ना बंद रखें ना खुला रखें। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन पर लगातार बैठे रहने से अभ्यास हो जाएगा, तो उस आसन पर विजय हो जाएगी और वह जीतासन हो जाएगा। 14वां श्लोक। जिसका अंतःकरण शांत है और जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन को संयम करके मेरे में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। जब मनुष्य शरीर के साथ मैं मेरेपन की मान्यता को, मैं मेरेपन के भाव को छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, वह अभय हो जाता, क्योंकि उसके अंतःकरण में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि इस शरीर को जीना होगा तो जिएगा ही, इसको कोई मार नहीं सकता, और इस शरीर को मरना होगा तो मरेगा ही, इसको कोई बचा नहीं सकता। यदि यह मर भी जाएगा तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि मेरी चित्तवृत्ति परमात्मा की तरफ होने से मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा, कि मेरा ध्यान, मेरा चित्त परमात्मा में लगा हुआ है तो मेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। अब कल्याण में कोई संदेह ही नहीं, तो फिर भय किस बात का, फिर जीवन मृत्यु का भय नहीं रहता। जिसको सिर्फ उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, वह अभय हो जाता है। इस भाव से वह समर्था भय रहित हो जाता है। जैसे ब्रह्मचारी का जीवन गुरु की आज्ञा के अनुसार संयत और नियत होता है, जैसे गुरु आज्ञा देते हैं वो वैसा ही करता है। ऐसे ही ध्यान योगी को भी अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। मन को संयत करके मेरे में ही लगा दे, अर्थात चित्त को संसार की तरफ से समर्था हटाकर केवल मेरे स्वरूप के चिंतन में, मेरी लीला, गुण, प्रभाव, महिमा आदि की चिंतन में लगा दे। मन में जो कुछ चिंतन होता है
वह प्राय भूतकाल का होता है और कुछ भविष्य काल का भी होता है, तथा वर्तमान में साधक मन परमात्मा में लगाना चाहता है। हमारा लक्ष्य परमात्मा के चिंतन का है, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है वह संसार पहले नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और आगे भी नहीं है। परंतु जिस परमात्मा का चिंतन करता है वे परमात्मा पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, अब भी है। इस तरह संसारिक वस्तु आदि के चिंतन से मन को हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। कारण कि भूतकाल का कितना ही चिंतन किया जाए उसमें कुछ लाभ होगा नहीं, क्योंकि हम भूतकाल को परिवर्तित नहीं कर सकते। और भविष्य का कितना भी चिंतन किया जाए वह काम अभी कर सकेंगे नहीं, तथा भूत भविष्य का चिंतन होने से अभी ध्यान करते हैं वह भी होगा नहीं। कि अभी जो आवश्यक है वर्तमान में वह भगवान का ध्यान करना आवश्यक है। भूतकाल का चिंतन करने से या भविष्य का चिंतन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परमात्म भगवत परायण होकर बैठे, ध्यन में जब बैठे तो केवल भगवान के परायण, भगवान की शरण होकर बैठे। उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवान का ही रहे। भगवान की सिवाय कोई भी संसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। 15वां श्लोक। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाया हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाला जो निर्वाण परम शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। कि जो इस तरह से मन में लगाकर रखता है, मेरे में मन लगाकर रखता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। साधक मन में वश में किए वाला तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा के सिवाय उसका कोई किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। प्रतिदिन नियत रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि नहीं होती। यदि हमें सिद्धि चाहिए तो हमें नियत समय पर हर रोज नियत विधि से ध्यान करना होगा, लगातार लगातार बिना नागा की। और ध्यान से परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य होने से एकांत अथवा व्यवहार में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तभी सिद्धि होगी। भगवान से में जो वास्तविक स्थिति है, जिसके प्राप्त होने पर
कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। यदि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो गई तो हमारे लिए कुछ भी जानना, कुछ भी करना शेष नहीं रहता और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी को यहाँ निर्वाण परम शांति कहा गया है कि ध्यान योगी ऐसी शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति दो तरह की होती है, एक शांति और एक परम शांति। संसार के त्याग से, संबंध विच्छेद से, जब हमारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है तब शांति होती है। और जब परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। 16वां श्लोक। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वालों को और न बिल्कुल न खाने वाले को तथा न अधिक सोने वालों को और न बिल्कुल सोने वालों को ही सिद्ध होता है। भगवान ने है इन श्लोकों में विस्तार से विधि, नियम, कानून बतलाए हैं कि किस तरह से इस विधि को अपनाना चाहिए। कि अधिक खाने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है और जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है और ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। इसलिए अधिक खाने वाले को, पुरुष को योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। और ऐसे ही बिल्कुल न खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है, शरीर में शक्ति कम हो जाती है। अतः ऐसी पुरुष का भी योग कैसे सिद्ध होगा? जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद आती है। हे अर्जुन, जब अधिक सोने से भी योग की सिद्धि नहीं होती तो फिर बिल्कुल न सोने से भी योग की सिद्धि हो ही कैसे सकती है? क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जागने से बैठने पर नींद आएगी, जिससे वह योग का अभ्यास नहीं कर सकेगा। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों को ही सिद्ध होता है। कि ये जो योग है, ये जो ध्यान विधि है, जो दुखों का नाश करने वाली है, वह भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, बल्कि साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन में धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तो उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। कि भोजन उतना ही करें जितना सुगमता से पच सके, तथा भोजन जो है वो साधन बुद्धि से किया जाए, स्वाद की बुद्धि से नहीं। कि स्वाद लेने के लिए नहीं, बल्कि जितना भोजन शरीर के लिए प्राप्त है, साधारण सादा भोजन साधन बुद्धि से करना कहा जाता है। भोजन शरीर के अनुकूल हो
तथा वह हल्का हो, थोड़ी मात्रा में हो, ऐसा भोजन करने वाला ही यथोचित आहार कहा जाता है। कि शरीर के अनुकूल न ज्यादा गर्म हो, न ज्यादा ठंडा हो, न ज्यादा मिर्च मसाले हो, सादा भोजन तथा जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही भोजन किया जाए। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो, स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए। कि भगवान ने 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वणिक, व्यापार जो करते हैं। तो उस वर्ण के अनुसार जो वर्ण प्राप्त हो उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंब एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए। कि जैसा समाज है उसकी जिस भी समाज में रहे उसकी सेवा का भाव होना चाहिए। इस प्रकार यथोचित आहार विहार करने वाले ध्यान योगी का के दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। आज इतना ही, इसमें कुछ शेष रह गया है उसको हम कल करेंगे। वो बहुत समझने का बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने समझाई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।